Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is common among amylase, renin and trypsin? Option A, all are proteins. Option B, all are proteolytic enzymes. Option C, produced in stomach. Option D, act at pH lower than 7. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन की बात करें तो उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, जो सिमिलर है अमंग द गिवन ऑप्शंस. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो है, हम जानेंगे सिमिलैरिटीज अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन. सिमिलैरिटीज एंड फीचर्स ऑफ amylase, renin एंड ट्रिप्सिन. तो अगर हम यहाँ पे हमें तीन जो दिया हुआ है, तीन नेम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे. पहला हमें दिया हुआ है एमाइलेज, दूसरा हमें दिया हुआ है रेनिन, तीसरा हमें दिया हुआ है ट्रिप्सिन. राइट. तो अगर हम इनकी बात करें तो एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है. एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट्स, प्रोटीन बेस्ड होते हैं. एमाइलेज की अगर हम बात करें तो ये एमाइलेज मेनली हमें कहाँ पर मिल रहा है? ऑल्दो तो हमें पैनक्रियाज से भी रिलीज होता है, लेकिन मेन हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स एमाइलेज रिलीज करती हैं. सलाइवरी एमाइलेज जो कि टाइलिन होता है. तो इसका काम क्या होता है? ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है. स्टार्च का डाइजेशन. इसके लिए अगर हम पीएच की बात करें तो 4.5 to 7 की रेंज है इसकी, जिस पीएच में ये वर्क करता है. पीएच रिक्वायर्ड इतना कितना है इसको? अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 7 तक का पीएच में ये काम करता है. रेनिन, रेनिन की बात करें तो रेनिन इज बेसिकली काइमोसिन. ये भी क्या है? एंजाइम है. कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है. प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स. तो ये भी एक एंजाइम है और प्रोटीन बेस्ड है. ये किस में हेल्प करता है? मिल्क प्रोटीन कैसीन के डाइजेशन में. मिल्क प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है. मिल्क प्रोटीन कौन सा? कैसीन प्रोटीन के डाइजेशन में. इसके पीएच की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6.5 का पीएच इसको रिक्वायर्ड होता है. पीएच रिक्वायर्ड इसे कितना है? नियर अबाउट 6.5, यानी कि लेस देन 7 ही होता है. 6.5. एमाइलेज की अगर हम बात करें तो एमाइलेज हमारा माउथ में भी सीक्रेट होता है और पैनक्रियाज में भी सीक्रेट होता है. रेनिन की अगर हम बात करें, रेनिन हमारा सीक्रेट होता है कहाँ पर? स्टमक में. ये हमारा आता है फ्रॉम स्टमक. जो हमारा एमाइलेज है ये कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज. सलाइवरी ग्लैंड से और पैनक्रियाज से आता है. ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन भी हमारा एक एंजाइम है. एंजाइम है. कैसा एंजाइम है? प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है. प्रोटीन एंजाइम है. प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है. कहाँ से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से. है इसका फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. जो भी एंजाइम्स प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाते हैं, वो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. इट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. पीएच इसको नियर अबाउट रिक्वायर्ड कितना होता है? 9.
9 के अराउंड pH रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम इसमें सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो एमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे एंजाइम्स हैं। और कैसे एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। सब इनकी सबके फंक्शंस अलग हैं, ये सब प्रोटियोलाइटिक नहीं है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑल आर प्रोटीन्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी में दिया हुआ है प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि रेनिन मिल्क प्रोटीन में करता है, तो रेनिन और ट्रिप्सिन है सिर्फ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, एमाइलेज नहीं है। प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ स्टमक में रेनिन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्ट एट पीएच लोअर देन 7, तो एमाइलेज और रेनिन तो वर्क करते हैं एट पीएच लोअर देन और इक्वल टू 7, बट ट्रिप्सिन 9 पे करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ओनली करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि ये सारे प्रोटीन्स हैं। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल आर प्रोटीन्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।